नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे नामक पाठ के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। लिखित प्रश्न के नंबर ख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? उत्तर, हठ योग में योगी शरीर को असह्य पीड़ा से गुजारता है। रामन भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। वे पूरे दिन सरकारी नौकरी में कठिन परिश्रम करते थे और उसके बाद बहुबाजार स्थित प्रयोगशाला में वैज्ञानिक शोध कार्य करते थे। उस प्रयोगशाला में बस काम चलाऊ उपकरण ही थे, इसलिए रामन के आधुनिक प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटन किसी तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो टक्कर के बाद या तो वह कुछ ऊर्जा खो देते हैं या कुछ ऊर्जा पा जाते हैं। ऊर्जा के में परिवर्तन आने के कारण प्रकाश के वर्ण मतलब रंग में बदलाव आता है। ऊर्जा के परिमाण में परिवर्तन के हिसाब से प्रकाश का रंग किसी खास रंग का हो जाता है। इसे ही रामन प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके हैं? देखो, उत्तर, रामन प्रभाव की खोज से अणुओं और परमाणुओं के अध्ययन का कार्य सहज हो गया। यह काम पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता था और अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाने लगा। इस खोज से नई पदार्थों का कृत्रिम संश्लेषण संभव हो पाया। उसके बाद आता है नंबर 4, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने के लिए रामन ने कई काम किए। रामन ने बंगलोर में एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जिसे अब रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करेंट साइंस नामक पत्रिका का संपादन भी किया। उसके बाद आता है नंबर 5, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। देखो, उत्तर, सर चंद्रशेखर, ये र होगा, वेंकट रामन ने हमेशा यह संदेश दिया कि हम विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें। न्यूटन ने ऐसा ही किया था और तब जाकर
दुनिया को गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चला था। रामन ने ऐसा ही किया था और तब जाकर दुनिया को पता चला कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं। जब हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो हम प्रकृति के बारे में और बेहतर ढंग से जान पाएंगे। ठीक है बच्चों, गौ वाला नेक्स्ट वीडियो में देंगे।